नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और इस वीडियो में मैं इंटेक्स 2622 पोर्टेबल ब्लूटूथ होम थिएटर को ओपन करके दिखाने जा रहा हूं और इसके पार्ट्स के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा और इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है 4.1 ब्लूटूथ स्पीकर और ये काफ़ी छोटा सा वूफर बॉक्स है, काफ़ी पोर्टेबल है। तो आइए सबसे पहले इसको सामने से देखा जाए, इसमें क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास है यूएसबी पोर्ट, एसडी कार्ड पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक। और वो रेड कलर का जो आप देख पा रहे हैं रेक्टेंगुलर सा एरिया, उस पे डिस्प्ले है, वहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है। और वॉल्यूम प्लस माइनस और स्कैनिंग का बटन और मोड चेंजिंग का बटन भी दिया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं स्पीकर के बैक साइड पे क्या है। यहाँ पे हमारे पास एक एंटीना का केबल है, एफएम या ब्लूटूथ एंटीना जो भी कह लें। ये हमारे पास बेस कंट्रोलर रेगुलेटर है, बेस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इस जगह पे अब आप सारे सैटेलाइट और ऑक्स केबल कनेक्ट कर सकते हैं। और वो हमारा पावर स्विच हो गया और ये हो गया हमारा पावर केबल। इसी से आपको ये सॉकेट में लगाना होगा और स्पीकर में इसके जरिए करंट आएगी। और ये जो है बेस स्पीकर है जो बेस जनरेट करता है, वो स्पीकर इसमें बॉटम में फिट किया गया है, नीचे फिट किया गया है। मेरे कहने का मतलब स्पीकर के निचले हिस्से में इसको फिट किया गया है। शायद इनका ये कॉन्सेप्ट होगा कि अगर ये स्पीकर यहाँ फिट करेंगे तो जब ये जमीन से टकराएगी आवाज तो चारों दिशा में एकदम बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होगी। बट ये मेरे ख्याल से सही आइडिया नहीं है। लेकिन जैसा भी हो, साउंड इंजीनियर हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को। अभी हम आगे वाले वीडियो के पार्ट में साउंड भी टेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे हम खोलने की तैयारी करते हैं। इसके पिछले हिस्से से इसको खोला जा सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रूज लगे हुए हैं पिछले हिस्से में, और यहाँ से आप इसे खोल सकते हैं। तो इन स्क्रूज को खोलने के लिए मैं फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करने जा रहा हूँ, जिनको कि हम कभी कभी T4 या फिर क्रॉस हेड स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। और हाँ, एक बात और दोस्तों, ये जो है इंटेक्स का स्पीकर, ये 2020 का मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है। तो आइए अब हम इसे ओपन करते हैं, इसके स्क्रूज को हम निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा टाइम बचाने के लिए। और इस समय ये 10 गुना तेजी से चल रहा है, नॉर्मल स्पीड से 10 गुना तेजी से चल रहा है। और यहाँ पे सारा स्क्रूज निकल गया। यहाँ पे मैं कैंची के मदद से इसको बाहर निकाल रहा हूँ। इसके उस छेद में बस कैंची को डाल के उसे फंसा के उसे ऊपर उठा लिया एकदम आसानी से। और यहाँ पे जब भी आप इसे अलग कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अंदर में काफ़ी सारी केबल्स हो सकती है जो दूसरे पार्ट से कनेक्ट हो सकती है, तो इसलिए इसको यहाँ पे आपको ध्यान से हटाना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीसीबी की सर्किट है, जो ये काफ़ी छोटा है, ये काफ़ी स्मॉल सर्किट है, सर्किट बोर्ड है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी, मुझे जो अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, जो बिल्ड क्वालिटी मैं देख रहा हूँ इसका पीसीबी का या फिर इंटरनल जो इन्होंने अरेंजमेंट किया है, वो बिल्ड क्वालिटी अप टू मार्क नहीं है, मीन्स प्रॉपर नहीं है। अब 2000 रुपये में तो ऐसी ही बिल्ड क्वालिटी मिलने की संभावना होगी। तो चलिए, बिल्ड क्वालिटी जो भी हो, लेकिन साउंड क्वालिटी हम लोग जब चेक करेंगे तभी जाके असली सेटिस्फेक्शन मिलेगा हमें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारा अरेंजमेंट यहीं पे किया गया है। जब पावर इन होता है तो वहाँ पे रेक्टिफायर सेक्शन है, फिर एम्पलीफिकेशन सेक्शन है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये रेक्टिफिकेशन सेक्शन है, जहाँ पे एसी इन होता है और वो डीसी में कन्वर्ट होके देन फिर यहाँ पे कहीं पे बीच में यहाँ पे एम्पलीफिकेशन सेक्शन है। आप देख पा रहे हैं एक छोटा हीट सिंक भी लगा हुआ है बीच में। और यहाँ से जो काला और लाल वाला तार जा रहा है ये डायरेक्टली स्पीकर में जा रहा है। जो जो बेस जो जनरेट करता है उस स्पीकर का ये केबल है, जो लाल और काला केबल है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक बड़ा सा हीट सिंक लगाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ये वाले पार्ट में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आईसी है, ये रेसिस्टेंस एरे आईसी है। इसमें काफ़ी सारे रेसिस्टेंस होते हैं, तो 1 से 12 तक यहाँ पे इसमें पिन आउट हैं। तो शायद इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होता होगा, इसीलिए इन्होंने एक बड़ा हीट सिंक इसमें लगा रखा है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पे जो कोटिंग चढ़ी हुई है ये ग्रीन कलर की है। तो ग्रीन कलर की कोटिंग जो है वो एक बेस्ट लेवल की कोटिंग नहीं मानी जाती है, क्योंकि मैंने दूसरे स्पीकर्स में जो हाई एंड स्पीकर्स होते हैं, JBL या फिर उससे अच्छे स्पीकर्स जो होते हैं, वो जब मैंने ओपन किया है तो उसमें
ब्लू कलर की कोटिंग है और उसकी पीसीबी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो अब ब्लैक वाला जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है, तो ये बॉक्स जो है ये केबल कनेक्शंस के लिए, जहाँ पे आप सैटेलाइट स्पीकर लेफ्ट राइट और ऑक्स केबल, ऑक्स इनपुट के लिए आप कनेक्शन कर सकते हैं। और ये रहा हमारा रेगुलेटर सेक्शन। ये काफ़ी सिंपल सा एक रेगुलेटर है, पोटेंशियोमीटर टाइप का। तो ये पीसीबी पे फिट किया गया है और इस पे ऊपर से एक नॉब जोड़ दिया गया है, ये ब्लैक कलर का जो आप देख पा रहे हैं नॉब है ये। तो इसी से हमारा बेस कंट्रोल होता है। आप बेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं, मीन्स जीरो कर सकते हैं बेस को। तो सर्किट में तो, सर्किट या पीसीबी में तो यही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हीट सिंक है एक छोटा सा। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये हीट सिंक भी अप टू मार्क नहीं है। एक नॉर्मल सा इन्होंने जो एक बेसिक सा हीट सिंक आता है वो इन्होंने लगा रखा है। और अब देखते हैं इस पार्ट में क्या क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो टनल है, आपको दिख रहा होगा ये टनल। तो ये टनल जो है एयर सर्कुलेशन के लिए है, क्योंकि बेस वूफर सेक्शन में या फिर बेस इफेक्ट के लिए एयर सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक और चीज आप नोट कर पा रहे होंगे कि स्पीकर का जो पूरा ढांचा है ये पूरा कार्डबोर्ड का बना हुआ है। और आप देख सकते हैं वहां पे छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा से उसे चिपका रखा है, जो कि उसको सपोर्ट किए हुआ है। तो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है काफी लो क्वालिटी का है। इनका मटेरियल या फिर इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये है हमारा एयर सर्कुलेशन टनल, लेकिन इसको थोड़ा सा बेंड होना था, डायरेक्टली बाहर से कुछ भी अंदर का नहीं दिखाई देना चाहिए था। यहाँ पे ये एक डिमेरिट है। तो यहाँ पे हम स्पीकर के फ्रंट में एक बार फिर से देखते हैं, तो यहाँ पे यूएसबी और एसडी कार्ड है। तो यहाँ पे मैं क्लोज व्यू से आपको दिखा रहा हूँ। फिर ये ऑडियो इन है, और यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस स्कैन का जो ऑप्शन है वो एफएम में ज़रूरत होता है। और यहाँ पे जो एक लास्ट में जो आप बटन देख पा रहे हैं वो मोड बटन है, वहाँ उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आप मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑक्स से ब्लूटूथ में जा सकते हैं, ब्लूटूथ से फिर एफएम में जा सकते हैं, जो भी जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो। तो एक डिमेरिट इसमें ये भी है कि इसमें एक मेमोरी नहीं है। अगर आप स्विच करते हैं स्पीकर को ऑक्स से ब्लूटूथ में, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर से ऑन करेंगे तो फिर से वो बाय डिफॉल्ट ऑक्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार आपको प्रेस करना पड़ता है ब्लूटूथ मोड में आने के लिए। तो ये एक डिमेरिट है। और जब भी आप अगर प्रेस करेंगे उसे तो एफएम में वो पहले जाता है। तो तीसरा बार जब आप दूसरी बार जब आप प्रेस करेंगे तब जाके वो ब्लूटूथ में जाता है। तो पहला बार हो गया, बाय डिफॉल्ट ऑक्स रहता है, फिर पहला बार आप प्रेस करेंगे तो वो एफएम में जाएगा, फिर एक और बार प्रेस करेंगे तो वो फिर ब्लूटूथ में जाता है। तो और एफएम में जैसे ही वो स्विच होता है वो एक बड़ा सा एक एफएम वाला जो स्कैनिंग का साउंड होता है वो साउंड आता है, वो काफ़ी इरिटेटिंग साउंड है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। और इसका वॉल्यूम लेवल भी एकदम मैक्स पे सेट हो जाता है, 30 है इसका मैक्स वॉल्यूम लेवल। देखिए अभी जैसे मैं मोड बदल रहा हूँ, ये देखिए एफएम के टाइम पे यहाँ पे ये ऐसा आवाज़ करता है, फिर आप उसे प्रेस करेंगे तो ब्लूटूथ में जाएगा। तो अभी आपको एक थोड़ा सा हमिंग साउंड का पता चल रहा होगा बैक एंड पे, आप सुन पा रहे होंगे ये स्पीकर से निकल रहा है। ये शायद बहुत हाई गेन के कारण होता है। तो यहाँ पे अगर मैं अब ये देखिए, अभी आपने साउंड सुना होगा। तो ये साउंड जो होता है हाई गेन के कारण होता है। लेकिन अगर मैं बाहर में जो कनेक्टर्स पे मेटल लगे हैं अगर मैं उसको अपने उंगली से छूता हूं तो ये साउंड थोड़ा कम हो जाता है। यानी कि इनका कुछ अर्थिंग का इशू है जिसको कि इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया है प्रॉपरली, इसलिए यहाँ पे ये साउंड आता है। तो अब हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे, जिसके लिए कि मैं सैटेलाइट स्पीकर, एक सिंगल सैटेलाइट स्पीकर यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। और अब हम इस पे म्यूज़िक प्ले करेंगे। मैं यूट्यूब से ही इस पे म्यूज़िक प्ले करूँगा। सबसे पहले तो ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं। तो ये कनेक्ट हो रहा है अभी। थोड़ा सा हमें वेट करना होगा जब तक कि ये कनेक्ट होता है ऑटोमेटिकली। इसको इसको मैंने पहले ही पेयरिंग कर रखा था। ये कनेक्ट हो गया है स्पीकर अभी। अब हम यूट्यूब से इस पे
म्यूजिक प्ले करेंगे। तो यहाँ पे मैं YouTube से जनरल म्यूजिक नहीं प्ले करूँगा, क्योंकि उस पे कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। तो यहाँ पे मैं YouTube का फ्री म्यूजिक लाइब्रेरी जो है वहाँ पे मैं जाके म्यूजिक प्ले करूँगा। तो YouTube का फ्री म्यूजिक लाइब्रेरी में प्ले करने से कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, वो सबके लिए फ्री है। तो ये रहा चैनल, ये फ्री म्यूजिक लाइब्रेरी है, और ये रहा हमारा वीडियोस या ऑडियो। इसमें से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अरे ये तो एडवर्टीजमेंट है, इसको मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप सुन सक रहे हैं म्यूजिक। तो जब भी आप हाई बेस का म्यूजिक सुनेंगे तो आपको आपको सही लगेगा, लेकिन आप अगर एक सॉफ्ट सॉन्ग सुनते हैं, मान लीजिए एक फ्लूट का आवाज सुनते हैं, तो उस समय यहाँ पे वाइब्रेशन आपको पता चलेगा। तो अभी मैं इसको स्पीकर पे फोकस कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि बेस इफेक्ट कैसे जनरेट होता है। तो आप देख पा रहे हैं स्पीकर के अंदरूनी हिस्से में, वहां पे उसका जो डायफ्राम है वो वाइब्रेट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं ये जो हिस्सा है इसका, ये वाइब्रेट हो रहा है। तो ये जब ऊपर नीचे होता है तो इसके अंदर जो है हवा का कंप्रेशन और डीकंप्रेशन होता है। जैसे कि हवा उसमें भरता है और फिर खाली होता है, तो वो जो टनल है उसके थ्रू हवा अंदर बाहर होता है और बेस इफेक्ट एक जनरेट होता है। ये देखिए यहाँ पे पूरा डायफ्राम आपका वो हिल रहा है, तो उसी से वो बेस इफेक्ट जनरेट होता है। तो टनलिंग प्रोसेस जो है, टनलिंग जो मेथड है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेस बॉक्स के लिए, वूफर के लिए। तो आप हर एक वूफर में आप देखेंगे ये टनल होता ही होता है। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो में शायद अच्छे से साउंड सुनाई नहीं दे पा रहा होगा, क्योंकि जो बेस इफेक्ट है वो जनरल माइक्रोफोन में कैप्चर नहीं हो सकता, क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी नॉइज है। और मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और मेरे मोबाइल का माइक्रोफोन जो है वो लो फ्रीक्वेंसी नॉइज को कैप्चर नहीं कर सकता है उतना प्रॉपरली। फिर भी आप थोड़ा सा आप बेस इफेक्ट देख सकते हैं। जब मैं सैटेलाइट स्पीकर हटाता हूँ तो वो सिर्फ बेस इफेक्ट जनरेट करता है। तो सैटेलाइट स्पीकर सिर्फ ट्रेबल के लिए होता है, जो ट्रेबल पार्ट है वो होता है। तो अभी जो बज रहा है ये बेस है, तो मैं यहाँ पे कुछ और इसमें ढूंढ रहा हूँ जिसमें कि ज़्यादा बेस इफेक्ट हो, ताकि आप सुन पाए अच्छे से इसको, और मोबाइल में वो रिकॉर्ड हो सके अच्छे से। तो अभी जो है सिर्फ वो बेस का स्पीकर काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस टाइम पे थोड़ा सा बेस बढ़ा है, तो आपको शायद सुनाई दे रहा होगा अच्छे से। फिर भी ये उतना क्लियर नहीं है। चलिए, इस वीडियो को मैंने प्ले कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे आप सुन पा रहे हैं, तो ये बेस इफेक्ट है इसका। तो जब भी आप हाई बेस का सॉन्ग सुनेंगे इस स्पीकर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल सॉन्ग लगाता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे अभी आप बेस और ट्रेबल का फ्यूजन अभी आपको सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने बेस रेगुलेटर से अभी बेस को एकदम कम किया है। थोड़ा सा मैं इसे बढ़ा रहा हूँ अभी। और अब मैं इसे फुल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बेस और ट्रेबल का इनका कुछ जो इक्विलाइजर का जो सिस्टम है इनका बहुत बेकार है। बेस कुछ ज़्यादा ही है और ट्रेबल वाला पार्ट कुछ कम है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। तो ये फ्रंट में ये स्विच है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया है इन्होंने। ये वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ से आप पूरी वॉल्यूम को बेस के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, मास्टर नॉब है वो। और ये जो पीछे है ये से बेस कंट्रोलर है। और ये आपका स्पीकर है, बेस स्पीकर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी आप सुन पा रहे हैं, जैसे मैं मोबाइल को यहाँ पे सामने लाया हूँ तो बेस इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा आपको मिल रहा है, क्योंकि अभी ये डब्बे के पास है। तो डब्बे के अंदर जो एयर कंप्रेशन डीकंप्रेशन हो रहा है उसके कारण थोड़ा रिकॉर्डिंग हो पा रहा है माइक्रोफोन में उसका जो बेस इफेक्ट है।
तो यहाँ पे इन्होंने जो बेस इफेक्ट के लिए, बेस इफेक्ट जनरेशन के लिए जो स्पीकर यूज किया है, ये जो स्पीकर जो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, गली हो या ये स्टेडियम, क्रिकेट उतना की इफेक्टिव नहीं है, ये अच्छे क्वालिटी का नहीं है। क्योंकि अच्छे क्वालिटी का स्पीकर, उसका बिल्ड क्वालिटी आप देख के समझ आएगा, उसमें उसमें जो ये कई सारे पार्ट्स जो रहेंगे वो एकदम आपको लगेगा प्रॉपरली बनाया हुआ है, एकदम फिनिशिंग के साथ, और एकदम फाइन रहता है वो। तो इसकी तुलना अगर आप बोट स्कल कैंडी या JBL के स्पीकर से करेंगे तो उनका जो बिल्ड क्वालिटी रहता है, उनका एक एक पार्ट या फिर कंपोनेंट जो भी स्पीकर के अंदर फिक्स रहता है वो काफी फिनिश्ड रहता है, एकदम फिनिशिंग के साथ रहता है। आप देख के ही समझ जाएंगे कि ये काफी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं पिछले कवर को अब लगा रहा हूँ। ओ यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था, इसे घुमा के लगाना है। अब ये ठीक है। तो इसे हम लोग एकदम आराम से इसे अंदर, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ घसकेगा, मीन्स बाएं हाथ की तरफ घसकेगा एकदम हल्के से। तो वायर को आप ध्यान में रखते हुए इसे फिक्स कर दें। अंदर में जो वायर्स थे काफी सारे, उनको आप ध्यान में रखते हुए इसे पिछले कवर को फिक्स करें, कहीं दबना नहीं चाहिए। और अब मैं इसके स्क्रूज को भी फिक्स कर दूंगा। तो इस पार्ट को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है, यहाँ पे फिर से ये 10 गुना तेजी से यहाँ पे वीडियो चल रहा है, और ये हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप देख सक रहे हैं, अगर मैं उंगली से ठोक रहा हूँ तो उसके भी वाइब्रेशन से, जो डायफ्राम में वाइब्रेशन हो रही है उससे भी वो बेस इफेक्ट हो रहा है। तो इसी तरह से जब इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है तब तब भी वो सेम तरीके से वाइब्रेट करता है और बेस इफेक्ट जनरेट करता है। तो जनरली बेस इफेक्ट के लिए बड़ा स्पीकर यूज किया जाता है, क्योंकि इसका डायफ्राम बड़ा होता है, तो इससे ज़्यादा हवा को कंप्रेस या डीकंप्रेस किया जाता है, जिसके कारण आपको बेस इफेक्ट मिलता है। तो अभी भी आप हमिंग साउंड सुन रहे होंगे, जैसे ही मैंने इसे ऑन किया ये हमिंग साउंड दे रहा है। मैं फिर से यहाँ पे ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट करूँगा। इस बार मैं मैनुअली कर रहा हूँ ताकि ये जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो सके। ऑटोमेटिक भी ये हो जाता है कनेक्ट, कभी कभी प्रॉब्लम करता है। कई बार तो ऐसा होता है ब्लूटूथ कनेक्शन ब्रेक होने लगता है। आप अगर स्पीकर के ऊपर मोबाइल रख दो तब भी ये ब्लूटूथ काम नहीं करता है इसका। तो ये डिमेरिट्स मुझे इसमें दिखा है, काफ़ी देर चलने के बाद ऐसा होता है। तो अभी भी मैंने मोड स्विच किया था, आपको शायद पता चला होगा, जब मैं मोड स्विच किया तो एक झरझराहट की साउंड आई होगी, वो FM का साउंड था। तो अभी मैंने स्पीकर को उल्टा रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सक रहे हैं। तो शायद अभी आपको बेस इफेक्ट अच्छे से पता चल रहा हो, क्योंकि अभी ये डब्बा जो है पूरा बंद है और एक्चुअल में जो इसका साउंड है वही बाहर आ रहा है। ये देखिए, ये डायफ्राम भी ऊपर नीचे हो रहा है। बट एक एक चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, ये डायफ्राम कवर्ड होना चाहिए, क्योंकि डायफ्राम बहुत नाजुक पार्ट होता है स्पीकर का। अगर उसमें कुछ नुकीली चीज चुभ जाती है तो डायफ्राम फट गया तो आपका स्पीकर पूरा बेकार हो गया। यहाँ पे मैं इस पेपर को इस पे रख के ऐसे ही कुछ टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इतना बेस अगर इसमें जनरेट होता है, ये पेपर को बाहर फेंक सके। लेकिन ये डायफ्राम वाला पार्ट जो है बिल्कुल कवर्ड रहना चाहिए, क्योंकि ये इसमें अगर कुछ भी चुभ गया या फिर कुछ भी इसमें छेद हो गया तो फिर ये पूरा बेकार, आपका स्पीकर पूरा यूजलेस हो जाएगा। देख रहे हैं पेपर कैसे उछल रहा है, ये बाहर आ गया। तो अभी आपको थोड़ा सुनाई दे रहा होगा, बेस का जो इफेक्ट होगा वो आपको थोड़ा सुनाई दे रहा होगा अच्छे से। तो जैसा मैं रिकमेंड करूंगा इस स्पीकर के साउंड क्वालिटी और इसको पूरी तरह से देखने के बाद, जैसा मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, इस स्पीकर को आप लोग बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको खरीद के पछता चुका हूं और मैं ऑलरेडी इसको खरीदने के बाद काफ़ी रिग्रेट महसूस कर रहा हूं। ये स्पीकर अप टू मार्क नहीं है, ना ही साउंड क्वालिटी अच्छा है, ना ही ब्लूटूथ अच्छा है। इवन अगर ये लोग USB SD कार्ड रीडर ऑक्स से इनपुट
ऑक्स इनपुट चलो बनता है, ऑक्स इनपुट और ब्लूटूथ दे देते, लेकिन साउंड पे थोड़ा इनको काम करना चाहिए था। यहाँ पे बेस और ट्रेबल का जो मिक्सअप है वो भी सही नहीं है, बेस थोड़ा ऊपर ही बजता है और ट्रेबल ट्रेबल के साथ मैच नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा वाला जो अमेजोन बेसिक स्पीकर होता है उससे भी बेकार साउंड क्वालिटी है इसका। और अगर मैं इसमें बांसुरी का म्यूजिक प्ले करूं तो काफी वाइब्रेशन उसमें आता है। अगर अगर मैं कोई सॉफ्ट सॉन्ग इसमें प्ले करता हूं उसमें काफी वाइब्रेशन आता है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ना परचेज करें और अपने पैसे को वेस्ट मत कीजिए इस स्पीकर के पीछे। इससे अच्छा आप थोड़ा और पैसे लगा के कुछ दूसरा स्पीकर खरीद लीजिए। तो ये सस्ते में 4.1 बिल्कुल काम का नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई है तो इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग इसे खरीदने से बचें, क्योंकि ये एक प्रॉपर स्पीकर नहीं है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।